हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है आज की हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों, जब भी हमें एनिमेशन बनाना होता है तो हम यूट्यूब पर सर्च करते हैं हाउ टू मेक एनिमेशन। और हम ये भी जानते हैं कि यदि हम एनिमेशन बनाना सीख जाते हैं तो हम एनिमेशन वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग करते हुए एनिमेशन कैसे बना सकते हैं। जिस एप्लीकेशन का मैं उपयोग कर रहा हूँ उसका नाम है फ्लिपा क्लिप, और इस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप सिंपली वहां से जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, यदि इस एप्लीकेशन के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है। वहाँ पर जाकर मैंने यहाँ पर एक एक टूल को समझाने की कोशिश की है, जिसको आप समझ करके और भी ज़्यादा फ्लिपा क्लिप का बेहतर से बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्लस वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नेम टाइप कर दूंगा। मैं यहाँ पर एनिमेशन ही दे दूंगा, ANIMATION। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना कैनवास साइज चुनना रहता है और यहाँ पर फ्रेम्स पर सेकंड चुनना रहता है। फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब होता है एक सेकंड में कितने हमारे फ्रेम्स निकल जाएं, यानी कि एक सेकंड में हम जितनी भी वो फोटो बनाएंगे वो उतनी निकल जाएं। यहाँ पर 12 FPS पर रखा है, यानी कि एक सेकंड में हमारे 12 की 12 फोटो निकल जाएंगी। तो सबसे पहले हम क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, एनिमेशन हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। या तो हम करैक्टर पहले बना लेते हैं, उसको टाइमलाइन पर सेट करते हैं, या फिर हम करैक्टर को ही डिफरेंट पोजीशंस पर सेट करके वो एनिमेशन बनाते हैं। तो आप नीचे की ओर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक प्लस बटन है और यहाँ पर एक फ्रेम है, इसको हम फ्रेम बोलते हैं। फ्रेम की मदद से ही हम इस एप्लीकेशन में एनिमेशन को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बैकग्राउंड को बना लेता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है, जिसकी मदद से आप सीख सकते हैं कि हम बैकग्राउंड को कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ नॉर्मली ही एक बैकग्राउंड बना लेता हूँ। तो मैं चूज करूँगा ग्रीन कलर को और इसे थोड़ा डार्क रखूँगा। इसके बाद मैं स्केल का उपयोग करते हुए मैं इसकी रोटेशन को मैं कैनवास के रोटेशन को पहला बंद कर देता हूँ। पहले मैं इसकी सेटिंग को ही बंद कर लेता हूँ, तभी मैं थोड़ा अच्छे तरीके से काम कर पाऊँगा। यहाँ पर मैं रोटेट कैनवा रोटेशन को इसको ऑफ कर दूँगा। इसके बाद मैं दोबारा से अपने प्रोजेक्ट में चला जाऊँगा। अब हमारा जो कैनवा है वो रोटेट नहीं होगा, जिससे हमें प्रोजेक्ट को बनाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं स्केल का उपयोग करते हुए यहाँ पर पेन पे जाकर इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा, कुछ ऐसे। और इसके बाद इसको कुछ इस तरीके से ड्रा कर दूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से जाऊँगा और एक आसमानी कलर यानी कि स्काई कलर को चूज करूँगा, कुछ ऐसे। इसके बाद स्केल की सहायता से मैं इसको भी ड्रा करूँगा। इसके बाद हमें जाना होगा इरेजर पे। इरेजर पे जाने के बाद यहाँ से इसकी ब्लर रेडियस को हमें पूरा 100 कर देना होगा। और इसके बाद हम इस स्केल की सहायता से मैं इसकी इरेजर साइज को पहले थोड़ा सा और बड़ा कर लूँगा। इसके बाद मैं स्केल की सहायता से इसको कुछ इस तरीके से इरेज करूँगा। मैं इसको इरेज नहीं कर दूँगा। मैं यहाँ से पहले सिलेक्शन लेकर इसको थोड़ा नीचे सेट कर लूँगा, ताकि हमें इरेज करने में थोड़ी सी आसानी हो, कुछ ऐसे। इसके बाद मैं दोबारा से इरेजर पे जाके इरेजर को थोड़ा सा नीचे सेट करूँगा और इसको कुछ इस तरीके से इरेज कर दूँगा। इसके बाद हम ठीक ऊपर की तरह से इस तरीके से इसको भी इरेज कर देंगे, कुछ ऐसे। इसके बाद हम दोबारा से सिलेक्शन पर जाएंगे और इसको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इसको कुछ इस तरीके से कुछ ऐसे सेट कर देंगे। अभी नहीं सेट हुआ, हाँ कुछ ऐसे सेट कर देंगे। इसके बाद हम दोबारा से सिलेक्शन का उपयोग करेंगे। इसको पूरा सिलेक्शन देकर हम इसको कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। मैं कैनवास को थोड़ा छोटा करते हुए कुछ इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। आपको भी कुछ इसी तरीके से करना है। और इसको
कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे। इसके बाद हमारा बैकग्राउंड है जो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि वास्तव में थोड़ा अच्छा दिख रहा है। आप यदि चाहें तो इसको और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया। इसके बाद मैं स्केल पर दोबारा क्लिक करके यहाँ से अपना जो स्केल है उसको बंद कर दूंगा और यहाँ पर एक करैक्टर बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि आप जब एनिमेशन बना रहे हैं तो आपको लेयर्स का उपयोग जरूर करना है। लेयर्स का उपयोग हम कैसे करते हैं इसके बारे में मैंने पहले से ही एक डिफरेंट वीडियो बना दिया है। आप हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमें करैक्टर बनाना है तो इसके लिए मैं एक न्यू लेयर पर क्रिएट करूँगा। इसके लिए हमें प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होगा और तो हमारी न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक करैक्टर बना के दिखा देता हूँ, जो कि मैं उदाहरण के तौर पर एक बना के दिखाऊंगा। मैं कोई सा भी एक करैक्टर बना दूंगा। मैं पेन का उपयोग करूंगा और यहाँ से मैं ब्लैक कलर को चूज करूंगा जो थोड़ा बेहतर दिखता है। और इसके बाद मैं इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा, कुछ ऐसे। इसके बाद मैं इसकी साइज को थोड़ा सा कम करूंगा, कुछ ऐसे। मैं इसको 2 फिंगर्स का उपयोग करते हुए इसको थोड़ा सा जूम करूंगा। अभी भी हमारा जो पेन साइज है वो थोड़ा ज़्यादा है तो इसको भी मैं कम कर लूँगा और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करूँगा और कुछ ऐसे। मैं इसे थोड़ा और बेहतर दिखाने के लिए थोड़ा ऐसे कर देता हूँ। और इसके बाद मैं इसके पैर को भी बनाऊँगा, यहाँ से सॉरी, मुझे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है तो मैं अंडू का उपयोग करते हुए दोबारा से सिलेक्शन पे जाते हुए इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर कर लूँगा। और इसके बाद मैं इसके पैर को बनाने की कोशिश करूँगा। मैं अंडू बटन का उपयोग कर लूँगा जब हमें कोई लगता है कि हमसे कोई गलती हो गई है, कुछ इस तरीके से और कुछ ऐसे। इसके बाद हमारा करैक्टर कुछ इस तरीके से दिखेगा। यदि आप चाहते हैं तो इसके हाथ को भी ड्रा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। अब आप हमारा करैक्टर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसके बाद यदि आप करैक्टर को छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से दोबारा से सिलेक्शन लेके इस वाले बटन पर क्लिक करके इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर सकते हैं। दोस्तों, लेयर का कुछ इसी तरीके से फ़ायदा होता है। यदि हम सिलेक्शन देते, यदि हम 2 लेयर्स का उपयोग नहीं करते तो हमारे जब सिलेक्शन देते तो साथ के साथ हमारा बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो जाता, जिससे हमें इसको एक स्थान से दूसरे स्थान से ड्रैग एंड ड्रॉप करने में थोड़ी सी मुश्किल होती। तो चलिए दोस्तों, अब हम सीखते हैं कि हम एनिमेट किसी भी कार्टून को कैसे करते हैं। अब दोस्तों, मुझे क्या करना है कि मुझे इस करैक्टर को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रखना है। तो सिंपली या तो हम इसको डायरेक्ट बिना कुछ हाथ पैर हिलाए यहाँ से ड्रैग करके कुछ इस तरीके से बना सकते हैं फ्रेम वाइज। और यदि हम चाहते हैं कि हम एनिमेशन को कुछ और भी बेहतर दिखा सकें तो हमें इसकी पैर की और हाथों की पोजीशंस को चेंज करना रहता है। उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यदि मैं चाहता हूँ कि मैं ये इसका जो हैंड है इसको मैं ऊपर उठाना चाहता हूँ कि 1 सेकेंड में इसका हाथ है जो वो ऊपर उठ जाए, तो इसके लिए मुझे इसके हैंड के एनिमेट करना होगा। लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर और बात बताना चाहूँगा। जब आप इस एप्लीकेशन में एनिमेशन को बनाएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एनिमेशन बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगती है। लेकिन जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा वैसे वैसे आप एनिमेशन को और भी बेहतर बनाते चले जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि मुझे इसके हाथ को ऊपर करते हुए दिखाना है, तो सिंपली मैं इसके बाद प्लस वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा तो हमारा एक न्यू फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आप यहाँ पर एक गलती देख पा रहे होंगे, जब हम न्यू फ्रेम पर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हम दोबारा से लेयर्स पर जाएंगे और अपनी बैकग्राउंड वाली लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारी लेयर 1 है। इसके बाद हम कुछ इस तरीके से पहली लेयर पर आ जाएंगे और यहाँ से सिलेक्शन लेते हुए और सिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ से सॉरी,
मैं यहाँ से कुछ इस तरीके से पूरे के पूरे फ्रेम को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ एक कॉपी का बटन दिख जाएगा, सिंपली कॉपी करना होगा और दूसरे फ्रेम में आके इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना होगा। इसके बाद हमारा बैकग्राउंड आ जाएगा। इसी तरीके से तीसरा फ्रेम, चौथा फ्रेम, पांचवा फ्रेम और छठा फ्रेम, आपको जितने भी फ्रेम की आवश्यकता है आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो मुझे और भी फ्रेम्स की आवश्यकता है तो सिंपली मुझे 3 डॉट्स पर क्लिक कर देना होगा। मैं एक साथ फ्रेम को बनाना चाहता हूँ, फ्रेम्स व्यूअर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हम इस तरीके से फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कॉपी का बटन दिख जाएगा, कॉपी करके कॉपी टू फॉरवर्ड पर इन्हें हम 4 से 5 बार पेस्ट कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितने सारे हमारे फ्रेम हो गए। इसके बाद हम दोबारा से यहाँ से वापस आ जाएंगे और चलते हैं अपने फ्रेम नंबर 1 पर। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे। जूम इन करने के बाद हम इरेजर का उपयोग करेंगे। इरेजर का उपयोग करने के बाद अभी मैं इरेजर का उपयोग नहीं करूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद मैं जाऊँगा सिलेक्शन टूल पे। सिलेक्शन टूल के बाद मैं इसको करेक्टर को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि मेरी लेयर्स 1 सिलेक्ट है, इसलिए जब मैं यहाँ पर सिलेक्शन दूंगा तो वो बैकग्राउंड में सिलेक्शन आएगा। यदि आप नहीं मेरी बात मानते हैं तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा भी देता हूँ कि जब मैं यहाँ से मैंने इस तरीके से सिलेक्शन दिया और सिलेक्शन देने के बाद जब मैं दोबारा से सिलेक्शन दूंगा। सिलेक्शन देने के बाद जब मैं इस सिलेक्शन को कॉपी करूंगा, इसके बाद दूसरे सिलेक्शन फ्रेम में जाकर जब मैं इसको पेस्ट करूंगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा यहाँ पर करेक्टर है वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, बल्कि हमारा बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ था। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपको करेक्टर वाले को सिलेक्ट करना है तो आपको अपनी करेक्टर वाली लेयर को सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैंने इस लेयर को सिलेक्ट कर लिया है जो कि हमारी कलेक्टर लेयर है। इसके बाद मैं इसको इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर कॉपी बटन पर क्लिक करूंगा और सेकंड लेयर पर सेकंड फ्रेम पे जाके इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद हमारा जो करेक्टर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें इसके हाथ को ऊपर करते हुए दिखाना है तो सिंपली सबसे पहले मैं इरेजर पे जाके इसकी जो ब्लर रेडियस है उसको 0 कर लूँगा और यहाँ से इसकी रेडियस को भी कम कर लूँगा या फिर इसके साइज को भी कम कर लूँगा। इसके बाद मैं इसके हैंड को कुछ इस तरीके से इरेज कर दूँगा। हैंड को इरेज कर देने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कुछ इस तरीके से हमारा जो पहला फ्रेम था उसका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पर दिखा रहा है। इसलिए आपको घबराना नहीं है कि ये जो ब्लैक दिख रहा है ये जो ठीक पहले वाले फ्रेम का है उसको आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर अब हमें करना क्या होगा, मैं दोबारा से जाऊँगा पेन पर। इसके बाद मैं यहाँ से इसके हाथ को ड्रा करूँगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले इस पेन का साइज कम कर लेता हूँ। हमें इसका साइज ठीक पहले की तरह सेम ही रखना होगा। मैं इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पर पीछे के फ्रेम को देखते हुए आपको यहाँ पर कितना हाथ आगे दिखाना है उसको यहाँ पर दिखाना होगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसे अंडू कर लूँगा। मैं इसे सिलेक्ट कर लूँगा ताकि हमें आगे के फ्रेम को बनाने में आसानी हो। तो सिलेक्शन पे जाके मैं इसको एक बार सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसी सिलेक्शन पे इसी फ्रेम पे पेन की सहायता से इसके हाथ को ड्रा करूँगा। यहाँ पर आप जो थोड़ा सा ब्लर सा देख पा रहे होंगे जो कम थोड़ा दिख रहा है, वो जो हैंड है वो ठीक पहले वाले फ्रेम का है। ये जो पहला 1 नंबर का फ्रेम है और ये दूसरे नंबर का फ्रेम है, तो इसलिए ये दूसरे नंबर के फ्रेम में दिख रहा है ताकि हमें ये देख पाएँ कि हमारा जो पहला फ्रेम था उसमें जो हमारा करैक्टर है उसका प्रीव्यू कैसा है। तो वहाँ पर कुछ इस तरीके से हैंड था। इसके बाद हमें हाथ को ऊपर की ओर दिखाना है तो सिंपली हमें इसको कुछ इस तरीके से इससे थोड़ा आगे सेट करना होगा। इसके बाद हमें तीसरे फ्रेम पे जाना होगा। कॉपी किए हुए फ्रेम को हमें पेस्ट कर देना होगा। पेस्ट करने के बाद कभी-कभी दोस्तों क्या होगा कि करैक्टर की पोजीशंस को कुछ ज़्यादा ही चेंज करना होगा तो हमारा कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं चलेगा। तब हमें अपने कस्टम तरीके से पूरा का पूरा करैक्टर डिज़ाइन करना होगा। तो इसके बाद हमें इसके हाथ को थोड़ा और ऊपर करना होगा। सबसे पहले तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ
हाँ, जो कि पेस्ट हो चुका है, अभी नहीं, हाँ अब हो गया पेस्ट। इसके बाद मैं इसके हाथ को थोड़ा-सा और ऊपर कर दूँगा, कुछ ऐसे। इसके बाद चौथे फ्रेम में जाके इसको पेस्ट करूँगा और यहाँ से इसके हाथ को थोड़ा-सा और ऊपर। इसके बाद मैं जाऊँगा 5वें फ्रेम पर, कॉपी किए हुए फ्रेम को पेस्ट कर दूँगा और इसके हाथ को और भी ज़्यादा ऊपर कर दूँगा। सॉरी, हाँ, कुछ इस तरीके से और भी ऊपर कर दूँगा। इसी तरीके से दोस्तों हमें बार-बार करते रहना है, जब तक कि हम अपने हैंड को ऊपर पूरा का पूरा ऊपर तक ना ले जाएँ, जितना कि हमें एनिमेशन में दिखाना हो। तो इसी तरीके से हम बार-बार करते रहेंगे, हमें एक-एक करके फ्रेम बनाना है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एनिमेशन को बनाने में हमें थोड़ा-सा टाइम लगता है, इसलिए आप ये बिल्कुल ना घबराएँ कि हमें इतना इसमें टाइम लगेगा इस छोटे से हैंड हैंड को ऊपर करने में, तो हम एनिमेशन को कितनी देर में बना पाएँगे। तो दोस्तों मैं बता दूँ कि मेरा एक एनिमेशन बनाया था, क्योंकि मुझे अभी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उस एनिमेशन को बनाने में ही मुझे करीब 4 घंटों का टाइम लग गया था। और जो कि एनिमेशन केवल 30 सेकंड का ही एनिमेशन था। यदि आप चाहें तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट फ्रेम पे जाऊँगा, कॉपी किए हुए फ्रेम को पेस्ट कर दूँगा और फ्रेम को पेस्ट करने के बाद मैं इसके हाथ को कुछ इस तरीके से ड्रा कर दूँगा। तो कुछ इस तरीके से अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एनिमेशन दिखाना चाहूँगा। इसके बाद जब मैं इसको प्ले करूँगा, यहाँ पर आपको प्ले बटन दिख जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर हमारे जो एनिमेशन में जो फ्रेम है वो कुछ ब्लैंक है, इसलिए हमारा ये यहाँ से कट हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं उनको डिलीट कर लेता हूँ, एक को फ्रेम वाइज़। तो सारे फ्रेमों को मैं डिलीट कर लेता हूँ जिनकी मुझे आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो एनिमेशन है वो बार-बार वही रिपीट होता रहेगा और आपको समझ में भी आ जाएगा कि एनिमेशन किस तरीके से बना हुआ है। मैं यहाँ से वापस आ जाऊँगा, सॉरी, हाँ, मैं यहाँ से वापस आ जाऊँगा और यहाँ से इसके बाद जब मैं यहाँ पर एनिमेशन को प्ले करूँगा, तब आप कुछ इस तरीके से देख पा रहे होंगे कि हमारा एनिमेशन कुछ इस तरीके से बना। दोस्तों कुछ इसी तरीके से हमें अपने कैरेक्टर की एक-एक फ्रेम को बनाना होता है और अपने एनिमेशन को एनिमेट करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, वैसे-वैसे एनिमेशन में और भी ज़्यादा एक्सपर्ट होते जाएँगे। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा, यदि आपको फ्लिपा क्लिप का उपयोग करना नहीं आता है, कि जो मैं एआई एप्लीकेशन उपयोग कर रहा हूँ जिसका नाम है फ्लिपा क्लिप, इस एप्लीकेशन का उपयोग करना सीखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो दिया है जो कि करीब 18 मिनट का है। वहाँ एक-एक टूल को विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कोशिश की है और जहाँ पर मैंने बताया है कि हम किस तरीके से एनिमेशन भी बना सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको सारे टूल्स देख पा रहे होंगे कि स्केल, अंडू, रेडू, फुल स्क्रीन और फ्रेम्स क्या होते हैं और लेयर्स क्या होती है, उन सारे वीडियो को मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आप सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को चेकआउट करके वो वीडियो देख सकते हैं और फ्लिपा क्लिप का उपयोग हम कैसे करते हैं उसको सीख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय।